बेटा सीए कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो? कौन से कॉलेज से? कितने साल का कोर्स है? कितना रिजल्ट आता है? बेटा तुम तो पिछले साल भी सीए कर रहे थे, तुम्हारी तो सीए ही खत्म नहीं हो रही है। ये सभी सवाल आपने कभी ना कभी सुने होंगे या किसी से किए होंगे, या अगर आप सीए से जुड़े हुए हैं तो इनका सामना आपने जरूर किया होगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो हाय गाइस, माय नेम इज आशीष, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि एक सीए आखिर होता कौन है, क्या करता है सीए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर देखिए उस वीडियो को। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, हाउ यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आखिर सीए आप बनेंगे कैसे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सीए का जो कोर्स है वो कहाँ से होता है? तो गाइस देयर इज नो कॉलेज फॉर सीए। यस गाइस, सीए बनने के लिए आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। सीए का जो कोर्स है वो डिजाइन किया हुआ है पूरा करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग। आप एग्जाम के लिए अपना रजिस्टर कर सकते हैं, आपको फॉर्म भर सकते हैं, बुक्स आपके घर पर आ जाएंगी, आप घर पर बैठकर पढ़ाई कीजिए। देन यू नीड टू गो ओनली फॉर द एग्जाम्स एंड आई विल टॉक अबाउट द आर्टिकलशिप इन द लेटर स्टेज। तो यस गाइस, आपको आर्टिकलशिप के लिए या एग्जाम देने के लिए या कोचिंग देने के लिए ही बाहर जाना पड़ता है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं बट देयर इज नो कॉलेज फॉर सीए। इंडिया में गाइस ये कोर्स ऑर्गेनाइज करती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यस गाइस, आईसीआई ही एक ऐसी बॉडी है जो इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट करती है, आपको डिग्री प्रोवाइड करती है। देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूट विच कैन प्रोवाइड यू द सीए डिग्री इन इंडिया। यस गाइस, ये दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड हर शहर में इनकी छोटी मोटी ब्रांचेस रहती हैं जहां पर आप जाकर कोई वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। These courses are required to become CA, but these are only 15 days to 30 days course. So guys start करते हैं WS फैमिली क्वेश्चन से, कब, कैसे, कहाँ। So first question is कब आप CA आखिर कब स्टार्ट कर सकते हैं। So guys you have two options. You can start your CA after your 12th or after your graduation. So guys पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ, पुराने टाइम में ग्रेजुएशन के बाद ही CA करना अलाउ होता था। बट एज यू नो, एक नॉर्मल इंसान की ग्रेजुएशन एज होती है 20 to 21 ईयर्स एंड दिस कोर्स इज अराउंड 4 to 5 ईयर्स एट लीस्ट। तो एक नॉर्मल इंसान की सीए बनने के बाद एज हो जाती है 26 to 27 ईयर्स, विच इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। So this was changed a way back. Now you can start your CA after your 12th as well. Now you are having two options. Either you can start your CA after your 12th और आफ्टर द ग्रेजुएशन एज वेल। गाइस सीए कोर्स को मैं डिवाइड करूंगा 3 सेक्शंस में। फर्स्ट वन इज योर सीए फाउंडेशन विच इज ऑल्सो नोन एज सीए एंट्रेंस। सेकेंड वन इज सीए इंटर एंड द लास्ट वन इज सीए फाइनल। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन आपको देना रहता है आफ्टर योर 12th। जैसे ही आप 12th कर रहे होंगे आपको रजिस्टर कर लेना है सीए फाउंडेशन के लिए। लेट्स से आपके 12th के एग्जाम ओवर होते हैं मार्च या अप्रैल में, then you can give the CA entrance in the month of June only. So guys this exam conducted twice a year. एक बार होता है जून में, एक बार होता है नवंबर में। So अगर आप मार्च 2021 में अपना 12th का एग्जाम दे रहे हैं so you can give this entrance exam in June 21. तो गाइस अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपके 12th के बेस पर ही होते हैं, अकाउंटिंग, मैथ्स एंड स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मिनिमम आपको 50% लेना रहता है इसमें। एंड क्रोनोलॉजी की अगर मैं बात करूं, आपने जैसे मार्च 21 में अपना 12th का एग्जाम दिया तो आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं जून 21 में। एंड आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम यू विल गेट द रिजल्ट इन 2 months। तो आपका मोस्ट लाइकली जुलाई 21 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप पास आउट कर जाते हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा फॉर द सेकेंड वन, दैट इज सीए इंटर। यस गाइस, जुलाई में जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा अगस्त में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सीए इंटर के लिए। सीए इंटर के लिए मिनिमम आपको रहता है 1 साल का स्टडी पीरियड। जुलाई के बाद आपने अगस्त में रजिस्टर किया तो आप एग्जाम दे पाएंगे मई 22 में। सो यस गाइस, सीए इंटर के एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं, मई में एंड नवंबर में। तो अगर आपने अगस्त में रजिस्टर किया तो आप एग्जाम दे सकते हैं मई 22 में। यस, तो बात कर लेते हैं सीए इंटर के एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस सीए इंटर का जो कोर्स है वो डिवाइडेड 2 ग्रुप्स में। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। पहले 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में डाले हुए हैं, बाकी के 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में।
तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 8 के 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं एक साथ और एक साथ 8 के 8 एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि दोनों ग्रुप दे सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है आप एक ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। पहले 4 पेपर आप एक बार में निकाल सकते हैं, बाकी 4 पेपर आप दूसरी बार में निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ, जुलाई में आपने सीपीटी का एग्जाम क्लियर किया, अगस्त में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। नाउ यू विल प्रिपेयर फॉर दीज 4 एग्जाम्स और 8 एग्जाम्स एंड यू विल अपीयर इन May 22। सो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 100 नंबर के 8 एग्जाम्स रहते हैं, जिसमें आपको एक ग्रुप क्लियर करने के लिए 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज गाइज, आपके एक ग्रुप में मिनिमम 50% एग्रीगेट बनना चाहिए। सो अगर आपने ग्रुप 1 दिया है जैसे, तो 400 नंबर के टोटल एग्जाम्स होंगे, 4 पेपर होंगे 200 मार्क्स के। आपका टोटल बनना चाहिए ग्रुप क्लियर करने के लिए 200 मार्क्स, विच यू कैन से कि एवरेज आपका 50 आना चाहिए। बट आप उसे कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई इन ईच एग्जाम इज 40। तो यस गाइस, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए और टोटल आपको 200 मार्क्स चाहिए। हमारे केस में जैसे आपने जुलाई 21 में अपना सीए का फाउंडेशन निकाला, अगस्त में आपने सीए इंटर के लिए रजिस्टर किया। नाउ यू कैन अपीयर इन सीए इंटर एग्जाम इन May 22। यस, आप May 22 में ये या तो दोनों ग्रुप देंगे या एक ग्रुप देंगे। हम मान के चलते हैं कि May 22 में आपने दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ दिए एंड यू विल गेट अ रिजल्ट इन 2 मंथ्स। तो जुलाई से अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा सीए इंटर्नशिप के लिए। यस गाइस, अब आपका सीए इंटर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में मैं मान के चलता हूँ आपका रिजल्ट आता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं दोनों के दोनों एग्जाम, तो आपका सीए इंटर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यस गाइस, आपको 3 साल के लिए किसी सीए के अंडर काम करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ नॉर्मल जॉब। आपको सुबह ऑफिस में जाना पड़ेगा और शाम तक आपको वहां पर बैठना पड़ेगा, जहां पे आपको आइडिया होगा डिफरेंट वर्क्स का जो सीए हैंडल, टैक्स, अकाउंट, फाइनेंशियल, जो भी एक काम सीए करता है, उन सभी चीजों की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होगी फॉर 3 ईयर्स। तो हमारे केस में मैं मान के चलता हूँ कि अगस्त 22 में आपने अपना सीए इंटर क्लियर किया, तो अब आप रजिस्टर करेंगे सीए की आर्टिकलशिप के लिए एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन, यू कैन चूज बाय योरसेल्फ। आपको अपने एरिया में देखना है कौन सीए है, आपको कहाँ पर आर्टिकलशिप करनी है। आप किसी बिग सिटी में जाके Big 4 में कर सकते हैं आर्टिकलशिप, दैट इज योर चॉइस। तो आपको एक नॉर्मल इंटर्नशिप करनी है जिसे हम बोलते हैं कि सीए आर्टिकलशिप, सीए इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो गाइस यस, आपको 9 to 5 का एक नॉर्मल 3 साल का रूटीन फॉलो करना है और उसके साथ साथ ही आपको प्रिपरेशन करना है फॉर सीए फाइनल। यस गाइस, जैसे ही आप सीए इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर करेंगे उसी टाइम पर आप सीए फाइनल का रजिस्टर उसी टाइम भी करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं बिफोर 1 ईयर। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं सीए फाइनल की। सीए फाइनल का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपका सीए इंटर में था। टोटल आपके 8 एग्जाम्स होंगे सीए इंटर की तरह, जिसमें आपके 100 मार्क्स के 8 एग्जाम्स रहेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही 200 मार्क्स रहेगा और आपका 40 ईच रहेगा। गाइस, मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप दोनों में से कोई भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं करते, अगर आपका एग्रीगेट 200 नहीं बनता या अगर आपके मिनिमम 40 मार्क्स नहीं बनते किसी सब्जेक्ट में, तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा। यस गाइस, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है, तो मैं इस एग्जाम को दोबारा क्यों दूं। तो गाइस, आपको वो एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा बिकॉज आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। यस गाइस, दिस इज द मेन डिफिकल्टी इन सीए। अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तब भी आपको पूरा का पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ता है। यस, एक कंडीशन उसमें रहता है, एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मिनिमम 60 मार्क्स आए हैं तो आपका वो सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। यस गाइस, वो आपका एग्जाम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी के 3 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे दोबारा से, इवन इफ यू आर अबव 40 इन दैट, बट आपका 200 नहीं बना था। तो हमारे केस में जैसे हमने सीए फाइनल या कहिए कि आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर किया था अगस्त 22 में, तो अब हमारी आर्टिकलशिप जो कंप्लीट होगी आफ्टर 3 इयर्स, दैट विल बी अगस्त 2025। यस गाइस, सो फाइनल का एग्जाम्स आप दे सकते हैं बिफोर 6 months ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप। यस गाइस, जैसे ही आपके आर्टिकलशिप के 2.5 साल कंप्लीट होंगे,
आप एक सीए फाइनल के एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। एंड सीए फाइनल का भी सेम सीन रहता है लाइक द सीए इंटर। आप या तो एक ग्रुप के लिए जा सकते हैं या बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपने दोनों के दोनों ग्रुप मई 2025 में अपियर किए और आपके लकीली वो दोनों ग्रुप क्लियर भी हो गए। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ योर आर्टिकलशिप। यस गाइस, मई 2025 में आप अपियर होंगे और आपका एग्जाम डिक्लेयर होगा अराउंड जुलाई या अगस्त में। सो यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 months टू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप, बिकॉज आपकी आर्टिकलशिप जो है वो अगस्त या सितंबर के एंड में आपकी कंप्लीट होगी 3 years की। तो गाइस ये था एक ब्रीफ आइडिया व्हाट इज द सीए कोर्स। मैं ज्यादा डीप में नहीं गया हूँ। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड इफ यू डू गिव इट अ थम्स अप and if you have any query, any question, you just comment below. I'll try to answer all of them. That's all for today guys. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care and keep smiling.